कल्लू पटेल ने उसे कहा कि सदस्य बनो नहीं तो छाती पे गोली खाओ। शाजापुर के मक्सी में बुधवार रात दो पक्षों के बीच हुए पथराव और फायरिंग में अमजद पिता मजीद खां की मौत हो गई थी, जबकि 8 लोग घायल हो गए थे। शुक्रवार को मृतक अमजद के परिजनों से मिलने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह मक्सी पहुंचे। यहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया, साथ ही भाजपा सरकार को जमकर घेरा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में एक पक्षीय कार्रवाई कर परेशान किया जा रहा है, पुलिस दबाव में आकर कार्य कर रही है, जिस तरह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने मक्सी घटना को लेकर कहा कि मक्सी के थाना प्रभारी यदि समय रहते सुनवाई कर लेते तो इस तरह की वारदात नहीं होती। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब वह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि दंगे तब होते हैं जब प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करता है। मध्य प्रदेश में देखने में आ रहा है कि 20 वर्षों से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि ताज़ा मामला रतलाम का है, जहां पर कुछ धार्मिक संगठन के लोगों ने वर्ग विशेष के लोगों को बदनाम करने के लिए दंगे की झूठी अफवाह फैलाई। जब मामले में पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया तो उन्हें सम्मानित करने की बजाय उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मक्सी में भी भाजपा का सदस्य जबरन बनाया जाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कल्लू पटेल ने कहा था कि भाजपा का सदस्य बनो या फिर छाती पर गोली खाओ। उन्होंने थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा किया। अभी हमारे भाई को नहीं छोड़ रहा, इसी कारण तो आपको वहाँ आवेदन देने का है और उसने भाई जी तो उसके हमला कर दिया। लड़ी क्या है, इस दूसरे दिन लड़ी किसी भी इनका लड़का हमारे बड़े पापा का लड़का आवेदन देने गए थे साथ, तो खाली उसको पकड़ के मारा के तूने आवेदन कर ये लड़ी वहाँ से क्या बोला हमारे खिलाफ बयान को दिए तूने, एकले को पकड़े के लेके यहाँ खुलेआम वो तो गोली चला रहे हैं और यहाँ का टीआई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या करें? ना बोले तो क्यों नहीं बोले? मुझे इस बात का दुख है कि मालवा पूरे क्षेत्र में जो सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण था उसे नष्ट किया जा रहा है। 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, 93 से 2003 तक एक सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया। सांप्रदायिक दंगा वही होता है जब शासन प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करे, और लगातार हम 20 साल से देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो निष्पक्ष ईमानदार पुलिस अफसर है, पुलिस कर्मी है, अगर वो संविधान नियम और कानून का पालन करे तो उन्हें तत्काल प्रताड़ित किया जाता है। अभी एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ रतलाम का। रतलाम में जुलूस में कहीं किसी मुस्लिम ने पत्थर नहीं फेंका, लेकिन कुछ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के और बीजेपी के संघ के लोगों ने वहां शिकायत की, दंगा किया और उस पर उन्होंने दंगा फसाद फैलाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन मैं बधाई देता हूं तत्कालीन एसपी साहब को, जिन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा और उसमें कहीं उनको प्रमाण नहीं मिला कोई भी मुसलमान कहीं पत्थर फेंक रहा, और जिसके कारण फिर जिन लोगों ने वहां उत्पात किया उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, कार्रवाई की।
उसका हश्र क्या हुआ, उन्हें 24 घंटे के अंदर रात को 12 बजे उनको वहां से स्थानांतरित कर दिया गया। जो ईमानदारी से, जिसने निष्पक्षता से संविधान, नियम और कानून का पालन किया, उस पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री जी ने दबाव में आकर स्थानांतर कर दिया। अब इस प्रकार का उदाहरण तो कौन पुलिस अधिकारी, कर्मचारी ये काम ईमानदारी से करेगा। अब यहाँ के टीआई साहब के बारे में बताया जाता है, भीम सिंह पटेल, कांग्रेस सरकार आती है तो दुम हिलाते कांग्रेस के पास पहुंच जाते हैं। राम मंदिर का जुलूस निकला तो बताया गया कि टीआई साहब ने डमरू बजाते हुए उसमें भाग लिया। उसका वीडियो हमारे एक पत्रकार साहब के पास है, उनको बधाई देता है, उन्होंने साहस दिखा के कार्य किया। अब ये घटना पे मैं आता हूं। भारतीय जनता पार्टी का मिस्ड कॉल करो और भाजपा का सदस्य बनो। तो समीर नाम का एक मुस्लिम लड़का जो कि दबाव में भाजपा को चला गया और भाजपा के जो उल्टे सीधे धंधे चल रहे हैं यहाँ पर एजेंटी के और एजेंटी के आसपास के शराब के, उसमें शामिल हो गया और उसने अनीस को कहा कि भाई तू भाजपा का मेंबर बन जा, यहाँ आ जा। तो गया कि भाई क्या बात है कि तू बन जा मेंबर। उसने कहा मैं तो नहीं बनता मेंबर, भाजपा क्यों बनूं। तो उसने कालू पटेल, हमारे जो नगर पालिका अध्यक्ष की पति है, उन्होंने कहा देख, हालांकि अब उनके पिता शंकर लाल पटेल तो यहाँ की नगर पालिका का पहला अध्यक्ष बनाने का काम मैंने ही किया था उनको, मैंने ही उनको अध्यक्ष बनाया था जब मैं प्रदेश बनवाया था मोराजी। अब नगर पालिका में कुछ बात हो गई, रामचंद्र पटेल, शंकरलाल पटेल के परिवार में नगर पालिका का चुनाव लड़ लिए। तो उसके बाद मुझे जो जानकारी मिली है मैं उसकी और ताकीद कर रहा हूं। कल्लू पटेल ने उसे कहा कि सदस्य बनो, नहीं तो छाती पे गोली खाओ। और उसके बाद उनके भाई गाड़ी लेकर अनीस के घर के सामने खड़े हो गए और काफी कहा कि इनको सबको ठीक करो, भाजपा का सदस्य बनाओ, नहीं तो इन सबको इनके घर जला दो, झोपड़ी जला दो। गोली चलाई। उस परिवार की महिलाएं जब थाने में गईं तो वही भीम सिंह पटेल साहब, टीआई साहब, जो कि जैसी सरकार आती उसके मालिक हो जाते हैं, वो नियम और कानून से नहीं चलते, वो अपना हिसाब किताब करके चलते। हिसाब किताब कैसे होता है? अब यहाँ पे बस स्टैंड की एजेंटी की वसूली रोज होती है 5,000 से 10,000 रुपए। अब उस एजेंटी में कितना हिस्सा टीआई साहब का हम नहीं जानते, लेकिन वो एक हिस्सा है जो जानकारी मिली है कि सारे झगड़े की जड़ वो है मक्सी बस स्टैंड की एजेंटी। मैं तो कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इसकी जांच भी करिए। ये पैसा इकट्ठा जो हो रहा है कितना नगर पालिका में